नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के उस योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। एक ऐसा शेर जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान न्यौछावर कर दी। हम बात कर रहे हैं मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की। 18वीं सदी का भारत। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी, तब दक्षिण में मैसूर राज्य उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। इसका नेतृत्व कर रहे थे शेर मैसूर टीपू सुल्तान। वे सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेता, कुशल रणनीतिकार और अपनी प्रजा के प्रिय राजा थे। मैसूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष टीपू के पिता हैदर अली के समय से शुरू हुआ। पहले एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास तक खदेड़ा। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हैदर अली का निधन हुआ, पर टीपू ने कमान संभाली और अंग्रेजों को मैंगलोर की संधि पर मजबूर किया। इसने टीपू को अदम्य योद्धा के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों की लालच और टीपू की स्वतंत्रता की ललक ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 टीपू के त्रावणकोर पर हमले से शुरू हुआ। अंग्रेजों ने इसे बहाना बनाकर मराठा और निजाम के साथ शक्तिशाली गठबंधन बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मैसूर पर हमला किया। टीपू ने वीरता से लोहा लिया, पर तीन शक्तियों के सामने पीछे हटना पड़ा। अंततः उन्हें राजधानी श्रीरंगपट्टनम में घेर लिया गया। इस युद्ध का अंत श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि से हुआ, जहां टीपू को राज्य का आधा हिस्सा गंवाना पड़ा और अपने दो बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक रखना पड़ा। यह टीपू के लिए गहरा आघात था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। टीपू ने अपने राज्य और सेना को मजबूत किया, फ्रांस से भी मदद लेने की कोशिश की। अंग्रेजों को यह बर्दाश्त नहीं था। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू को सहायक संधि स्वीकार करने को कहा, जिसका अर्थ था संप्रभुता खो देना। टीपू ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए, शेर की एक दिन की जिंदगी भेड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और फिर आया चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799। यह टीपू के जीवन का आखिरी और सबसे निर्णायक युद्ध था। ब्रिटिश सेना ने फिर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू ने किले की दीवारों पर खड़े होकर अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। 4 मई 1799 को जब किले में ब्रीच हुआ, टीपू अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनका शव कई घंटों बाद सैकड़ों शवों के ढेर में अपने राजसी पोशाक में पाया गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ मैसूर की स्वतंत्रता का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और अंग्रेजों का भारत पर प्रभुत्व और गहरा हो गया। लेकिन टीपू सुल्तान का नाम आज भी भारतीय इतिहास में एक ऐसे निडर योद्धा के रूप में अमर है, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनकी बहादुरी और अंग्रेजों के खिलाफ उनके अथक संघर्ष की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको टीपू सुल्तान की यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।